श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत पावन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा, भक्ति और संयम के साथ भगवान शिव का व्रत और पूजन करने से भक्त के मन में आध्यात्मिक शांति, सकारात्मकता और ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता है। इस पावन अवसर पर भक्त भगवान शिव से अपने और अपने परिवार के कल्याण, सद्बुद्धि तथा सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन सोमवार व्रत कथा, जिसका श्रवण और मनन भक्ति भाव के साथ किया जाता है। इस कथा में हम जानेंगे कि भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है, सावन सोमवार का महत्व क्या है, व्रत का आध्यात्मिक संदेश क्या है और एक भक्त के जीवन में श्रद्धा का तथा सदाचार का कितना महत्व है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार भगवान शिव अत्यंत दयालु और सरल स्वभाव के हैं। वे अपने भक्तों के बाहरी वैभव को नहीं बल्कि उनके मन के सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भाव को स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यदि कोई भक्त सच्चे मन से केवल एक लोटा स्वच्छ जल अर्पित करके ओम नमः शिवाय का जाप करे तो भी उसकी पूजा भावपूर्ण मानी जाती है। सावन सोमवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। शिवलिंग पर जल या गंगा जल अर्पित किया जाता है। बेलपत्र, पुष्प और चंदन अर्पित किए जाते हैं तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। कई श्रद्धालु इस दिन व्रत रखकर शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र और शिव पुराण का पाठ या श्रवण भी करते हैं। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा संदेश केवल पूजा विधि नहीं बल्कि जीवन में सत्य, दया, क्षमा, सेवा, संयम और विनम्रता को अपनाना है। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने का सर्वोत्तम मार्ग अच्छे कर्मों और सच्ची भक्ति को माना गया है। आज की इस कथा में हमें यही प्रेरणा देती है कि कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और दूसरों के प्रति प्रेम तथा करुणा का व्यवहार करें। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। अंत में हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि वे हम सभी के जीवन में सद्बुद्धि, शांति, स्वास्थ्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। तो आइए भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश और नंदी महाराज का स्मरण करते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ सावन सोमवार व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। तो सभी लोग प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो चलिए शुरू करते हैं सावन सोमवार व्रत कथा। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर में धर्मदास नाम का एक गरीब परंतु अत्यंत ईमानदार और शिव भक्त व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी और छोटा सा पुत्र था। धन संपत्ति कम होने के बावजूद उनके घर में प्रेम, संतोष और भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। धर्मदास प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और पास के प्राचीन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करता। उसके पास ना तो सोने चांदी के बर्तन थे और ना ही महंगी पूजा सामग्री। वह केवल एक लोटा स्वच्छ जल, कुछ बेल पत्र और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करता था। मंदिर में अनेक धनी लोग भी पूजा करने आते थे। वे दूध, घी, फल, मिठाइयाँ, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर भगवान शिव की आराधना करते थे। कई बार धर्मदास को लगता था कि उसकी साधारण पूजा शायद भगवान तक ही नहीं पहुँचती होगी, लेकिन उसकी पत्नी गौरी हमेशा उसे समझाती, स्वामी, भगवान शिव को धन नहीं श्रद्धा प्रिय है। वे भक्ति के मन का भाव देखते हैं। यदि मन सच्चा हो तो एक लोटा जल भी भगवान को प्रिय होता है। धर्मदास मुस्कुराकर फिर पहले की तरह श्रद्धा से पूजा करता। एक दिन सावन का पहला सोमवार आया। पूरे नगर में उत्सव जैसा वातावरण था। मंदिरों में घंटियां बज रही थी। भक्त हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का जय घोष करते हुए भगवान शिव के दर्शन के लिए जा रहे थे। धर्मदास ने भी प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और अपनी छोटी सी थाली में जल, बेलपत्र और कुछ जंगली फूल रखकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा एक वृद्ध व्यक्ति अत्यंत प्यासा और थका हुआ सड़क किनारे बैठा है। धर्मदास के पास पीने के लिए केवल वही जल था जिसे वह शिवलिंग पर चढ़ाने गया था। एक पल के लिए वह सोच में पड़ गया। फिर उसके मन में विचार आया, यदि भगवान शिव समस्त प्राणियों में विराजमान है तो इस प्यासे वृद्ध की सेवा करना भी भगवान की सेवा ही है। उसने बिना देर के अपना पूरा जल उस वृद्ध को पिला दिया। वृद्ध ने संतोष की सांस ली और धर्मदास को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, भगवान शिव तुम्हारी भक्ति अवश्य स्वीकार करेंगे। बेटा, भगवान
तुम्हारी भक्ति अवश्य स्वीकार करेंगे। अब धर्मदास के पास शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जल नहीं बचा था, फिर भी वह खाली लोटा लेकर मंदिर पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव से विनम्र प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आज मैं आपके लिए जल नहीं ला सका। मार्ग में एक प्यासे व्यक्ति की सेवा करनी पड़ी। यदि मुझे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली और पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने लगा। उसी समय मंदिर के पुजारी ने देखा कि शिवलिंग पर बिना किसी के जल चढ़ाए भी जल की पवित्र धार बह रही है। पूरे मंदिर में अद्भुत शांति और सुगंध फैल गई। सभी भक्त आश्चर्यचकित रह गए। पुजारी ने धर्मदास की ओर देखा और कहा, वत्स, भगवान शिव तुम्हारी सेवा और सच्ची भक्ति को स्वीकार कर लिया है। तुमने एक प्यासे मनुष्य की सेवा करके स्वयं महादेव की सेवा की है। धर्मदास की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और मन ही मन उनका धन्यवाद किया। उस दिन के बाद नगर के लोगों का यह समझ में आ गया कि भगवान शिव केवल बड़ी से बड़ी भेंटों से नहीं बल्कि दया, सेवा, सत्य और निष्कपट श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। इसलिए सावन सोमवार का व्रत केवल उपवास का नाम नहीं, यहाँ अपने मन को पवित्र बनाने, दूसरों की सहायता करने और भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखने का पर्व भी है। लेकिन धर्मदास की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में एक ऐसी कठिन परिस्थिति आई जिसने उसकी श्रद्धा की सच्ची परीक्षा ली। भक्त बंधुओं, धर्मदास ने भगवान शिव को अर्पित करने वाला जल एक प्यासे वृद्ध को पिला दिया। उसने सच्ची सेवा को ही भगवान की पूजा माना और उसकी निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसकी श्रद्धा स्वीकार की। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि जब किसी भक्त की भक्ति दृढ़ होती है तो जीवन की कठिनाइयां भी उसे और अधिक मजबूत बनाती हैं। कुछ दिनों बाद धर्मदास के परिवार पर कठिन समय आ गया। लगातार वर्षा न होने के कारण खेत सूखने लगे, मजदूरी भी मिलनी बंद हो गई, घर में रखा थोड़ा बहुत अनाज भी समाप्त होने लगा। कई दिनों तक परिवार ने बहुत साधारण भोजन करके ही समय बिताया। धर्मदास की पत्नी गौरी ने चिंता से कहा, स्वामी, घर की स्थिति दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान शिव हमें सही मार्ग अवश्य दिखाएंगे। धर्मदास मुस्कुराया और बोला, गौरी, संकट जीवन का हिस्सा है। हमें भगवान से केवल सुख नहीं बल्कि कठिन समय में धैर्य और सही निर्णय लेने की शक्ति भी मांगनी चाहिए। अगले ही दिन सावन का दूसरा सोमवार था। घर में पूजा की सामग्री भी बहुत कम बची थी, फिर भी धर्मदास ने एक लोटा स्वच्छ जल लिया, कुछ बेलपत्र एकत्र किए और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचने पर उसने देखा कि एक निर्धन वृद्धा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रो रही है। उसने पूछा, माता, आप क्यों रो रही हैं? वृद्धा ने कहा, बेटा, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कई दिनों से भूखी हूँ। धर्मदास के पास उस दिन अपने परिवार के लिए रखा हुआ थोड़ा सा आटा और फल थे। उसने बिना किसी संकोच के सब कुछ वृद्धा को दे दिया। वृद्धा की आंखों से आंसू आ गए। उसने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे घर में सदैव सुख और शांति बनाए रखे। धर्मदास खाली हाथ घर लौट आया। जब गौरी को यह बात पता चली तो उसने तनिक भी शिकायत नहीं की। उसने कहा, यदि किसी भूखे को भोजन मिला है तो समझिए भगवान शिव ने स्वयं उसे स्वीकार किया है। उस रात पूरा परिवार भगवान शिव का नाम लेकर सो गया। अगली सुबह धर्मदास अपने घर के बाहर निकला तो उसने देखा कि गांव के मुखिया उसका इंतजार कर रहे हैं। मुखिया ने कहा, धर्मदास, हमने तुम्हारी ईमानदारी और सेवा भाव के बारे में बहुत सुना है। गांव के मंदिर और गौशाला की देखभाल के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो निस्वार्थ और सत्यनिष्ठ हो। यदि तुम चाहो तो सेवा स्वीकार कर लो। धर्मदास ने इसे भगवान शिव की कृपा मानते हुए विनम्रता से स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। वह पहले की तरह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता, जरूरतमंदों की सहायता करता और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता। गांव के लोग अब उससे पूछने लगे, धर्मदास, तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया? वह हमेशा एक ही उत्तर देता, यह भगवान शिव की कृपा है। लेकिन याद रखिए, कृपा का अर्थ केवल धन प्राप्त होना नहीं है। सबसे बड़ी कृपा है सही मार्ग पर चलने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य और दूसरों की सहायता करने का अवसर। उसकी बातें सुनकर अनेक लोगों ने सावन सोमवार के दिन केवल पूजा ही नहीं बल्कि सेवा, दान और सदाचार का संकल्प लेना स्वीकार किया।
धीरे धीरे पूरे गांव का वातावरण बदलने लगा। लोग आपसी झगड़े भूलकर एक दूसरे की सहायता करने लगे। मंदिर में केवल पूजा ही नहीं बल्कि गरीबों के लिए अन्नदान और सेवा के कार्य भी होने लगे। धर्मदास समझ चुका था कि भगवान शिव की सच्ची आराधना केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाने में नहीं बल्कि हर जीव में शिवलिंग शिव का अंश देखकर प्रेम और करुणा का व्यवहार करने में है। लेकिन भगवान शिव की एक और लीला भी शेष थी, जो पूरे गांव को जीवन भर याद रहने वाली थी। अभी तक आपने देखा कि धर्मदास ने कठिन परिस्थितियों में भी भगवान शिव पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। उसने सेवा, दया और सत्य का मार्ग अपनाया और पूरे गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। कुछ समय बाद सावन का अंतिम सोमवार आया। पूरे गांव में उत्सव का वातावरण था। मंदिरों को फूलों और बेलपत्रों से सजाया गया। सुबह से ही भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए आने लगे। हर ओर ओम नमः शिवाय का, हर हर महादेव का जय घोष गूंज रहा था। धर्मदास भी अपनी पत्नी गौरी और पुत्र के साथ मंदिर पहुंचा। पहले की तरह उसने केवल स्वच्छ जल, कुछ बेलपत्रों और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा की। उसने भगवान से धन या वैभव नहीं मांगा। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जो मैं सदैव सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलता रहूं। मेरे मन में कभी अहंकार न आए और मैं हर प्राणी में आपका ही स्वरूप देख सकूं। उसकी प्रार्थना सुनकर मंदिर के उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए। उसी समय गांव में एक वृद्ध सन्यासी आए। उन्होंने धर्मदास को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुमने सावन सोमवार व्रत का वास्तविक अर्थ समझ लिया है। केवल उपवास करने से नहीं बल्कि अपने विचारों, वाणी और कर्मों को पवित्र बनाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। गांव के लोग भी उनके चारों ओर एकत्र हो गए। सन्यासी ने कहा, जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है लेकिन दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, झूठ बोलता है या अहंकार करता है, उसकी पूजा अधूरी रह जाती है। परंतु जो व्यक्ति प्रेम, दया, क्षमा, सेवा का जीवन अपनाता है, उसकी प्रत्येक प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है। ये बातें सुनकर सभी ग्रामीणों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर सावन सोमवार को भगवान शिव की पूजा के साथ साथ गरीबों को भोजन कराया जाने लगा, प्यासों के लिए जल की व्यवस्था की जाने लगी और जरूरतमंद की सहायता की जाने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव में सुख, शांति और आपसी प्रेम का वातावरण बन गया। लोग समझ गए थे कि भगवान शिव की सच्ची भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है बल्कि हर जीव के प्रति करुणा और सम्मान में भी है। धर्मदास का परिवार भी संतोष और आनंद से जीवन बिताने लगे। उसने कभी अपने भक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। वह हमेशा यही कहता, भगवान शिव का सबसे बड़ा प्रसाद है संतोष, सद्बुद्धि और सेवा का अवसर। प्रिय भक्तों, इस कथा का संदेश भी यही है कि सावन सोमवार का व्रत इच्छाएं पूरी करने का साधन नहीं है बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर है। यदि हम इस पावन मास में भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक स्मरण करें, सत्य और ईमानदारी का पालन करें, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार का त्याग करें और प्रेम तथा करुणा का व्यवहार करें, तो यही भगवान शिव की सच्ची आराधना मानी जाती है। आइए कथा के अंत में हम सभी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हे देवों के देव महादेव, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और द्वेष को दूर कीजिए। हमें सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार में सुख, शांति, प्रेम और सद्भाव बनाए रखिए। हमारे जीवन को ऐसे कर्मों से भर दीजिए जिनसे समाज और मानवता का कल्याण हो। हमें सदैव आपकी भक्ति में स्थिर रहने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। यदि आपको यह सावन सोमवार व्रत कथा पसंद आई हो तो अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। भगवान शिव कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपका जीवन सुख, शांति और सदाचार से परिपूर्ण हो। प्रिय भक्तों, आज आपने श्रद्धा और भक्ति से सावन सोमवार व्रत कथा का श्रवण किया। आशा है कि इस कथा का आध्यात्मिक संदेश आपके हृदय को अवश्य स्पर्श किया रहे होगा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा साधन केवल पूजा की सामग्री नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, निष्कपट भक्ति, सत्य, सेवा, दया, क्षमा और विनम्रता है। जब मन पवित्र होता है तब हमारी प्रार्थनाएं भी अधिक अर्थपूर्ण बन जाती हैं। सावन का महीना हमें केवल व्रत रखने की प्रेरणा नहीं देता बल्कि अपने जीवन को भी बेहतर बनाने का अवसर देता है। यदि हम अपने व्यवहार में मधुरता लाएं, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो यही सच्ची शिव भक्ति है। याद रखिए, भगवान शिव बहुत भोले हैं।
वे अपने भक्तों के बाहरी वैभव को नहीं बल्कि उनके मन के भाव को स्वीकार करते हैं। इसलिए कभी यह बात मत सोचिए कि पूजा भी तभी सफल होगी जब अधिक सामग्री हो। यदि आपके पास एक लोटा स्वच्छ जल, कुछ बेलपत्र और सच्चा विश्वास है तो भी आपकी पूजा पूर्ण श्रद्धा के साथ पूर्ण की जाएगी। आइए अब हम सब मिलकर भगवान शिव का स्मरण करें। हे कैलाशपति महादेव, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या को दूर कीजिए। हमें सत्य बोलने, धर्म के मार्ग पर चलने और सदैव अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम, सुख, शांति और सद्भाव बनाए रखिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिससे हम दूसरों की सहायता कर सकें और आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकें। हमारे हृदय में सदैव आपकी भक्ति का दीपक जलता रहे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और परिवारों में अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि भगवान शिव, माता पार्वती व्रत कथाओं, धार्मिक प्रेरक कहानियाँ और भक्ति से जुड़े नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। कमेंट में श्रद्धापूर्वक लिखिए हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय। आपकी यह भक्ति भाव से भरी प्रार्थना भगवान शिव के चरणों में समर्पित है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि और धर्म का प्रकाश बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा यही समाप्त होती है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।